रात के लगभग 11 बजे थे। अजय अपने 3 दोस्तों के साथ बाइक पर गांव से शहर लौट रहा था। रास्ते में एक पुरानी कोठी पड़ती थी, कई सालों से बंद, सुनसान और भूतिया चर्चाओं से भरी हुई। लोग कहते थे कि उस कोठी में रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। दोस्तों में से एक बोला, चलो आज वहीं से होकर चलते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। बाकी सबने हंसते हुए हामी भर दी। डर का पहला एहसास। जैसे ही उनकी बाइकें उस कोठी के पास पहुंची, ठंडी हवा का झोंका आया। चारों ने देखा कोठी का टूटा हुआ दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। अजय की सांस अटक गई, पर दोस्त मजाक उड़ाने लगे, भूत आएगा और तुझे पकड़ लेगा। लेकिन तभी अंदर से धीमी धीमी कराहने की आवाज आई, बचाओ, बचाओ। सब चुप हो गए। ये मजाक नहीं था। भीतर का सफर। जिज्ञासा और डर दोनों के चलते वे टॉर्च जलाकर अंदर घुस गए। अंदर अंधेरा और सीलन थी। दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे थे। अचानक अजय ने देखा, एक कमरे में किसी औरत की परछाई खड़ी है। लंबे बाल, सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर। दोस्तों ने फुसफुसाकर कहा, चलो वापस चलते हैं। पर अजय को लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उस औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। असली डर। औरत अचानक चीखते हुए उनकी तरफ दौड़ी। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। सिर्फ उसकी तेज हंसी और चिल्लाहट गूंज रही थी। दोस्त भागने लगे, लेकिन अजय वहीं जड़ हो गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए हैं। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन के पास किसी के सांस लेने की आवाज आई। अंत। अजय ने चीखते हुए भागना शुरू किया और किसी तरह बाहर आकर बाइक पर बैठ गया। चारों दोस्तों ने बिना पीछे देखे गांव की तरफ तेजी से बाइक दौड़ा दी। गांव पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो चौथा दोस्त गायब था। उसकी बाइक भी नहीं थी, सिर्फ सीट पर मिट्टी और खून के निशान पड़े थे। गांव वालों ने कहा, जिसने भी उस कोठी में कदम रखा है, वो पूरा वापस कभी नहीं लौटा। उस दिन के बाद से अजय कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया।